माय गोयल कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम जयपुर। और दोस्तों आज हम जानने वाले हैं, अगर आप भी कोई एनजीओ से रिलेटेड एक्टिविटी करना चाह रहे हो तो आपके पास तीन ऑप्शन है। आप चाहो तो सेक्शन 8 कंपनी में जा सकते हो एनजीओ एक्टिविटीज़ करने के लिए, आप चाहो तो ट्रस्ट में जा सकते हो, या फिर आप चाहो तो सोसाइटी के अंदर भी जो है ये वाला काम कर सकते हो। तो आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द वेरी पॉपुलर ऑप्शन फॉर डूइंग द एनजीओ एक्टिविटी इज द सेक्शन 8 company is a non-profit company formed and registered under Section 8 of the Companies Act 2013 specifically to promote social welfare, education, art, science, religion, charity and other noble cause prioritizing social impact over financial gains। तो सबसे पहला बेनिफिट क्या होता है? एक्सेस टू टैक्स बेनिफिट्स। सबसे बड़ा बेनिफिट जिसके लिए सेक्शन 8 कंपनी या कोई ट्रस्ट सोसाइटी बनाई जाती है वो बनाई जाती है कोई भी जैसे टैक्स बेनिफिट होता है उसको लेने के लिए। तो इनकम टैक्स जितने भी सरप्लस होते हैं, सरप्लस इनकम होती है, उन पर इनकम टैक्स से जो है यहाँ पर एग्जम्पशन होती है। और जो डोनेशन मिलती है सेक्शन 8 कंपनी को वहाँ पर भी डिडक्शन मिल जाती है सेक्शन 80G ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। इसके बाद हम बात करेंगे एग्जम्पशन फ्रॉम द यूज ऑफ वर्ड लिमिटेड एंड प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पर लिमिटेड एंड प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। तो उसमें क्या है, यूज कर सकते हैं सफिक्स एज ए फाउंडेशन एसोसिएशन टू इंडिकेट देयर नॉन प्रॉफिट नेचर, ठीक है। इसके बाद थर्ड ऑप्शन ये होता है कंपनीज आर परसीव्ड एज ए ट्रस्टवर्दी ड्यू टू देयर नॉन प्रॉफिट नेचर एंड कमिटमेंट टू सोशल कॉज, डोनर्स, वॉलंटियर्स, स्टेक होल्डर्स ऑफन दीज ऑर्गेनाइजेशन मोर रेडिली। इसके अलावा जीरो स्टैम्प ड्यूटी। तो इसमें क्या है, इनको कोई भी एओए एंड एमओए पे स्टैम्प ड्यूटी पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है जब कंपनी इनकॉर्पोरेशन हो रहा है, ठीक है। तो कॉस्ट इफेक्टिव भी काफ़ी ज़्यादा है ये। और इसके अलावा यहाँ पर तो सेक्शन 8 कंपनी चाहे तो फॉरेन डोनेशन भी ले सकती है जो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 के अकॉर्डिंग ली जाती है। इसके अलावा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट परमिसेबल। सेक्शन 8 कंपनी जो है आज प्रोहिबिटेड है फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड टू देयर मेंबर्स। प्रॉफिट कैन नॉट बी प्राइम ऑब्जेक्टिव। The profit that Section 8 companies made is just used to meet the objective like arts, commerce and science. It cannot be used by director or shareholders by any means. Prohibition on appointing a member as an officer. The member of Section 8 company cannot appointed as a officer, right? No amendments in MOA AOA. तो member जो है कोई भी changes नहीं कर सकते MOA AOA में because लाइसेंस क्यों है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। अब हम जानेंगे सेक्शन 8 कंपनी की इनकॉर्पोरेशन है उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट यहाँ पर रिक्वायर्ड है फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ सेक्शन 8 कंपनी। तो इंडिविजुअल और एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल जो कि रजिस्टर्ड है एज सेक्शन 8 कंपनी, इफ बिलो मेंशन डॉक्यूमेंट्स आर प्रोवाइडेड तो देन इट ही कैन और शी कैन इनकॉर्पोरेट द सेक्शन 8 कंपनी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट ऑफ शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स, सेल्फ अटेस्टेड पेन ऑफ ऑल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स, सेल्फ अटेस्टेड आधार कार्ड ऑफ ऑल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स, लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट, टेलीफोन बिल, मोबाइल बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, आधार कार्ड, फोन नंबर ऑफ कंपनी, ईमेल ऑफ कंपनी, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, पासपोर्ट साइज कलर फोटो, प्रपोज नेम ऑफ कंपनी, मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कंपनी, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी सब्सक्राइब्ड बाय ईच सब्सक्राइबर, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल एंड पेड अप शेयर कैपिटल, एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर एनुअल इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी फॉर नेक्स्ट 3 years, नेम ऑफ द बैंक इन विच करंट अकाउंट इज ओपन, डिक्लेरेशन इन अंडर INC 15 for all the directors included in INC 9, right? Application forms for incorporation of section 8 company। तो स्पाइस पार्ट ए आपको रेडी करना पड़ेगा नेम रिजर्वेशन के लिए। देन स्पाइस पार्ट बी जो इनकॉर्पोरेशन के लिए एप्लीकेशन लगती है INC 13 EMOA, INC 31 EAOA, INC 35 एजाइल प्रो, INC 9 डिक्लेरेशन बाय डायरेक्टर्स और सब्सक्राइबर, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस क्या है सेक्शन 8 कंपनी की। तो रेवेन्यू और सरप्लस जनरेट किए जाते हैं कंपनी द्वारा बिजनेस ऑपरेशन से, यूज किए जाएंगे कंपनी के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए केवल। और इसमें कंपनी सेक्रेटरी जो है अपॉइंट करना मैंडेटरी नहीं है फॉर सेक्शन 8 कंपनीज। सेक्शन 8 कंपनी जो है एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करेगी एट शॉर्ट पीरियड ऑफ नोटिस विदाउट प्रायर अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट से। विदाउट प्रायर अप्रूवल के सेक्शन 8 कंपनी जो है MOA AOA को अल्टर नहीं कर सकती। और देयर इज नो मिनिमम शेयर कैपिटल रिक्वायरमेंट इन सेक्शन 8 कंपनी इनकॉर्पोरेशन। रिवोकेशन लाइसेंस जो अगर ब्रीच करते हो कंडीशंस तो उस केस में आपका लाइसेंस रिवोक किया जा सकता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप सेक्शन 8 कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। एंड टेक्निकल प्रोसेस भी अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया है जिससे कि आपको पूरी क्लैरिटी मिल सके कि किस तरीके से आप जो है सेक्शन 8 कंपनी को यहाँ पे बना सकते हो। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस तो यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट ऑन द नंबर गिवन ऑन द स्क्रीन। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू द इनकम टैक्स, GST एंड ट्रेडमार्क कंप्लायंस
you can also contact on the number given on the screen. Thank you very much for watching this video.